So, guys, here you can see one more video me came about the PHP और शायद से ये हमारी आखिरी वीडियो हो PHP की। एनीवेज, लेकिन हम आज की वीडियो में जानने वाले PHP एग्जाम्पल के अंदर अजेक्स और लाइव सर्च असल में होते क्या हैं। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो विदाउट टेकिंग और एनी टाइम लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग। सो गाइस, आज की PHP की वीडियो में आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है अजेक्स और लाइव सर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए PHP में अजेक्स और लाइव सर्च असल में होते हैं। शायद ये हमारी आखिरी वीडियो हो PHP के ऊपर, शायद। ओके, और मुझे ये बताएंगे जब PHP ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम कौन सी चीज़ स्टार्ट करें। अभी तो हमने पाइथन स्टार्ट कर दिया PHP के साथ। अजेक्स यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इंटरेक्टिव सर्चेस। अजेक्स लाइव सर्च फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट कर रही है लाइव सर्च, जहाँ पे आप गेट कर सकते हो सर्च रिजल्ट्स जब आप टाइप करते हो। लाइव सर्च के बाद बहुत से बेनिफिट्स होते हैं कंपेयर करने के लिए ट्रेडिशनल सर्चिंग को। पहला, रिजल्ट शोन एज यू टाइप। नंबर 2, रिजल्ट नैरो एज यू कंटिन्यू टाइपिंग। नंबर 3, अगर आपका रिजल्ट बिकम टू नैरो और रिमूव करता है करेक्टर्स टू सी अ ब्रॉडर रिजल्ट। तो इस तरीके से सर्च फॉर अ कोड विद रेयान पेज इन द इनपुट फील्ड। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो कोड विद रेयान इन द इनपुट फील्ड में, इस तरीके से। द रिजल्ट इन द एग्जाम्पल अबव आर फाउंड इन एन XML link.xml। मेक करने के लिए इस एग्जाम्पल को और स्मॉल और सिंपल, वो भी 6 रिजल्ट आर अवेलेबल। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं द HTML पेज में। जब आपका यूजर टाइप करते हैं करेक्टर इन द इनपुट फील्ड, ऊपर जो आपका फंक्शन है वो शो करता है रिजल्ट एक्सिक्यूटेड, और जो फंक्शन है वो ट्रिगर करता है बाय द वन की अप इवेंट। तो इस तरीके के कोड लिखे हुए हैं, आप ये देख सकते हो। आप इस कोड को कॉपी भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं लिखना। इस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले हमें अपना ओपन करना होगा गूगल को हटा के आपने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लेना है। यहाँ पे गूगल लिख देना है। हम रैपलेट यूज़ कर रहे हैं तो रैपलेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे आपने अपनी PHP की फ़ाइल ओपन कर देनी है। अब जैसे ही PHP की फ़ाइल ओपन कर दो तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपना कोड लिखना। तो इस तरह की हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले से इन कोड लिखे हुए वैसे जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिखे थे। तो इधर आपने क्या करना है, इन कोड को हटाना नहीं है। इधर आपने, बल्कि हम शुरू से ही कोड लिख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो कुछ लोगों ने देखी भी नहीं होगी। HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं और फिर हेड लिखते हैं। हेड को क्लोज भी करना बड़ा ज़रूरी है। फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे शो रिजल्ट, हमें दिखाओ रिजल्ट, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे str। फिर ब्रैकेट के अंदर हम इफ़ लिखेंगे, फिर इफ़ के अंदर ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा यूँ, और जो हमारा कोड हम जहाँ पे लिख रहे हैं उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इधर हम लिखेंगे str डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इधर हम लिखते हैं इन द डबल कॉमास लाइव सर्च, और यहाँ पे हम लिखेंगे अब डॉट इनर HTML इक्वल्स टू डबल कॉमास। फिर यहाँ पे हमें इस तरीके का लगा देना है। अब देखिए रैपलेट में हम जो कोड लिखे जा रहे हैं वो इसने हमें ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे वापसी डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट में डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर डबल कॉमास के अंदर लिखेंगे लाइव सर्च, फिर से डबल कॉमास, फिर डॉट सर्च। सर्च के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी डॉट नॉट सर्च। यहाँ पे इसको इरेज करना है। यहाँ पे हमें लिखना है डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू 0 पिक्सल्स। अब देखें जैसे हमने लिख लिया, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। तो अब जैसे ये सब हमने कर दिया तो एंटर दबाएंगे, वार्ड लिखेंगे XML HTTP इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, अब कुछ इस तरीके से, और फिर आखिर में इधर फिर हमें XML लिखना है, फिर HTTP और फिर डॉट
ऑन रेडी स्टेट चेंज और फिर इक्वल्स टू फिर फंक्शन और फिर यहाँ पे आपने ब्रैकेट एंटर। अब देखें जैसे ही आपको इतना हो जाए तो आपने लिखना है इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू 4 और फिर एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200। और जब ये हमारा हो जाए तो हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे। इधर हम डॉक्यूमेंट डॉट गॉट एलिमेंट बाय आईडी और फिर यहाँ पे लाइव सर्च और फिर लाइव सर्च लिखने के बाद हमें यहाँ पे डॉट लिख देना है डॉट इनर HTML इक्वल्स टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। बस अब जैसे ही हमने लिख लिया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कॉमास के अंदर लाइव सर्च और फिर लाइव सर्च लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू डबल कॉमास के अंदर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग A5ACB2। ये कलर का कोड हमने लिखा है अगर जिनको नहीं पता तो। अब बस अब जैसे ही हमारा हो जाए हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे XML को स्मॉल में लिखना है HTTP डॉट ओपन फिर यहाँ पे डबल कॉमास के अंदर गेट फिर गेट के बाद डॉट कॉमा फिर डबल कॉमास के अंदर लाइव सर्च डॉट PHP फिर आपने वो क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क और फिर इक्वल्स टू प्लस STR कॉमा ट्रू और फिर आखिर में ये और जब यार लगा दो ये सब कर लो तो अब आपने क्या करना है आपने % दबा देना है यहाँ पे फिर आपने XML HTTP लिखना है आपने फिर यहाँ पे आपने शैन लिख देना है और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है आपने कुछ तरीके का ब्रैकेट नहीं मेरा मतलब एक सिंगल कॉमा लगा देना है। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे हेड और स्क्रिप्ट है ना उसको एंड कर देना है। अब बॉडी स्टार्ट कर देनी है। बॉडी के अंदर आप HTML के कोड लिखोगे एंटर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्म डिफाइन करेंगे। फॉर्म का एंड टैग भी लगाना बड़ा ज़रूरी है याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एंटर दबाना फिर यहाँ पे इनपुट लिख देना है। इनपुट के अंदर टाइप विल बी टेक्स्ट और फिर साइज विल बी 30 और फिर ऑन की अप फिर इक्वल्स टू शो रिजल्ट इधर आपने लिखना है शो रिजल्ट फिर यहाँ पे डिश डॉट वैल्यू फिर एंटर दबा देना है वापसी। फिर एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है div id will be live search और बस और यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है। अब जैसे ही एंटर दबा दिया तो इसका मतलब हमने अपने सारे कोड लिख लिए हैं। अब सबसे पहले जैसे ही अपने कोड लिख लो तो यहाँ पे अब आपने रन बटन को दबा देना है। अब जैसे ही अब यहाँ पे रन बटन को दबा देना कोड को आपने इरेज कर देना है कुछ तरीके से। यहाँ पे रिकनेक्टिंग ओके कनेक्टेड तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखें इसने आपको आउटपुट दिया कुछ तरीके का। अगर इसके अंदर मैं लिखूँ कि कोड विद रेहान तो एंटर दबा देना है आपने। कोड विद रेहान अब सर्वर पे स्टोर हो गया। अगर अब मैं लिखता हूँ कोड विद रेहान तो कुछ तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो बासानी तरीके से। अगर मैं node.xml के अंदर लिख दूँ कि इस फाइल का नाम हम चेंज करके ऐसा कर देते हैं चेंज करके रख देते हैं कि नीचे की तरफ आते हैं ऊपर 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 बस सही है बल्कि ऐसा तो देखिए ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से। और यहाँ पे एक फॉर्म बन गया है ये देखिए। अगर मैं लिखूँ कोड विद रेहान अगर मैं यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा कर सकते हो। अब वापसी इधर आ जाते हैं। सोर्स कोड का एक्सप्लेनेशन अगर इनपुट फील्ड एम्प्टी है मतलब str.length इक्वल टू 0 द फंक्शन क्लियर करेगा द कंटेंट वो भी लाइव सेल्फ प्लेस होल्डर का
और एग्जिट करेगा द फंक्शन को। अगर फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, अगर फील्ड एम्प्टी नहीं है तो सो रिजल्ट फंक्शन है वो एक्सिक्यूट करेगा फॉलोइंग। पहला, ये क्रिएट करेगा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, ये क्रिएट करेगा फंक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड करने के लिए जब आपका सर्वर रिस्पॉन्स रेडी होगा। नंबर तीसरा, ये सेंड करेगा रिक्वेस्ट ऑफ टू अ फाइल को ऑन अ सर्वर पे। चौथा, ये नोटिस करेगा जो आपका पैरामीटर क्यू है वो एडेड है टू अ URL पे विथ कंटेंट वो भी इनपुट फील्ड के। तो कुछ इस तरीके से हमने ये जाने आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में PHP में एग्जाम्पल में हम एजेक्स लाइव सर्च के बारे में जाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें हमने कुछ कोड भी लिखे हैं इसके थ्रू। और अगर आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अगर आप अपने और अगर आप यहाँ पे लिख दोगे टू कोड विद रेयान, ऐसे भी आप कुछ कर सकते हो आसानी तरीके से। और इस तरीके से इसने फॉर्म दे दिया है मुझे और इसके अंदर आप लिख भी सकते हो कुछ भी, जैसे कि कोड विद रेयान लिख दो। या फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोई वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ जैसे python.org, तो ऐसे भी आप कुछ तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे रेयान, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो चीज़ों को। और यहाँ पे हमने कुछ तरीके कोड के थ्रू ये एक चीज़ बनाई है। इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिख रहे हो सर्वर पे स्टोर हो रही है, देखें ये लिख सकते हैं। और अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे दबाऊँ तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह के कोड लिखे हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो देखा आपने आज की वीडियो में हमने ये जाने कि PHP के अंदर एजेक्स लाइव सर्च असल में होते ही है। हम लाइव सर्च कर रहे हैं चीज़ें, मतलब एजेक्स लाइव सर्च, और आपको मतलब समझ ही आ गया होगा हम यहाँ पे चीज़ें लाइव सर्च कर रहे हैं। तो ये देखा आपने। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको कुछ मसले हो रहे हैं, वैसे एरर तो कुछ दे नहीं रहा, आप यहाँ पे जा सकते हो, लिख सकते हो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड, गिव मी कंप्लीट कोड। अगर आपको ये एरर दे रहा है, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, मैं हालांकि रन भी कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कुछ एरर दे रहा है तो आप यहाँ से जाके भी एंटायर चीज़ें इससे पूछ सकते हो और यहाँ पे आके इससे आप पेश भी कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से और फिर इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मर्ज दीज कोड टुगेदर कंप्लीट कोड, मतलब मैंने इसको बोला मर्ज कर दो इन कोड को, मुझे कंप्लीट कर दो। अगर आपको ये एरर दे रहा है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया और फिर यहाँ पे वापसी पेस्ट कर दिया। ओके, तो आपको यहाँ पे बेट इस तरीके से एरर दे रहा है। तो एरर दे रहा है तो इसका मतलब हमने अपने PHP के कोड HTML के अंदर नहीं लिखे, आपको अपने PHP के कोड यहाँ पे लिखने। ओके, तो यहाँ पे आप अपने PHP के कोड लिख के फिर आप कर सकते हो इस तरीके से। अब वापसी इधर आ जाते हैं। तो अगर आपको एरर दे तो आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो AI के थ्रू। रैपलेट में AI भी है। तो आज की वीडियो हमने एजेक्स लाइव सर्च के बारे में जाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों मेरा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो आई डू नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।